कांग्रेस कार्यालय का जो उद्घाटन किया, एक नई शुरुआत की है। देखिए, जो जनप्रतिनिधि बनता है या सरकार बनती है तो वो कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार के ऊपर बनती है। उनकी समस्याओं का समाधान और उनके काम होना, उनकी सुनवाई होना, उनके विकास के काम होना, उनके व्यक्तिगत काम होना, ये सब हमारी ड्यूटी में आता है सरकार और जनप्रतिनिधि के। तो सुदर्शन रावत जी ने, पहले लक्ष्मण सिंह जी ने कार्यालय खोले, अभी ये जब एमएलए बने तो इनके मन में ये है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारे लिए दिन रात मेहनत करते और हमारी सरकार बनाता है, हमको नेता बनाता है, तो उनको बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, उनकी सुनवाई के लिए जगह होनी चाहिए, वो अपने विकास की बात कर सके, अपनी व्यक्तिगत बात कर सके, खुशी गमी की बात कर सके। तो इसके लिए कार्यालय ये जो खोला है, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि वास्तव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की यहाँ पर सुनवाई और आमजन आकर के अपनी बात कह सके, एक स्थान जो है उन्होंने दिया है, आज समर्पित किया है यहाँ की जनता को, यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। इसके लिए तो इनका साधुवाद है और इसी तरीके से सब लोगों को सोचना चाहिए। पूरे प्रदेश में मैं कोशिश करूंगा एज ए प्रदेश अध्यक्ष कि हम लोग तमाम जिलों में और तमाम ब्लॉकों में जल्दी से जल्दी कांग्रेस के कार्यालय बनाएं और कार्यालय बना करके लोगों को वहां पर आकर के अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करें। जगह नहीं होगी तो व्यक्ति बैठ करके बात कहाँ करेगा, घर पे कोई मिलता नहीं मिलता। तो अभी सुदर्शन जी ने कहा है कि हम इसको हफ्ते में 7 दिन खोलेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, होना भी यही चाहिए। जिस कार्यकर्ता की मेहनत के आधार के ऊपर हम लोग सत्ता में आते हैं, हम नेता बनते हैं, तो उसका सुनवाई होनी चाहिए और उसको स्थान मिलना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी एक पहल इन्होंने की है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया और देखा कि यहाँ के लोगों में इनके प्रति बहुत उत्साह है। इन्होंने जो विकास के काम कराए हैं 4 साल में, आप देखिए कितनी विकास के काम लेकर के आए हैं। सड़कों का है, पीएचसी का है, सीएचसी का है, हॉस्पिटल की बात है, स्कूलें 53 स्कूलें क्रमोन्नत कराना कोई छोटी मोटी बात है क्या। जब भैरों सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो 1/10 की स्कूल में 3 लाख रुपए उस वक्त जमा होते थे, वरना स्कूलें नहीं मिलती थी। तो आज इतना विकास का काम हुआ है। मैं समझता हूँ कि सुदर्शन सिंह जी ने बहुत मेहनत की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी है, आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, इसका सबको लाभ मिल रहा है। अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें खोली हैं, किसान मित्र ऊर्जा योजना है, अब 500 रुपये में सिलेंडर गरीबों को देने की बात कर रहे हैं, जबकि मोदी जी ने वादा किया था कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय 400-450 में मिल रहा है। अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें खोली हैं, किसान मित्र ऊर्जा योजना है, अब 500 रुपये में सिलेंडर गरीबों को देने की बात कर रहे हैं, जबकि मोदी जी ने वादा किया था कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय 400-450 में सिलेंडर था। ये बहुत महंगा है, आज 1080 रुपये में सिलेंडर है, लेकिन कोई मोदी जी की और केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं है कि महंगाई कम हो। उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को 1 साल में नौकरी, तो आज कायदे से 17-18 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था, लेकिन न रेलवे में नौकरी है, न एसएससी की नौकरी है, न बैंकों में नौकरी है, कहीं भी नौकरियां खोल नहीं रहे हैं। केवल हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान कर करके और सेना के शौर्य के पीछे छुप करके दूसरी बार उन्होंने सत्ता हथिया ली। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात की। आज किसान 15 महीने तक खून के आंसू रो रहे थे, सुनने वाला नहीं है। किसान का 14,000 करोड़ का कर्जा माफ किया है, तो कांग्रेस की सरकार ने राहुल गांधी जी की जो घोषणा थी उसके आधार के ऊपर किया है। अभी भी जो आने वाला बजट है वो युवाओं के और महिलाओं के समर्पित होने वाला है। तो ये वही सरकार कर सकती है, वही पार्टी कर सकती है जो गरीब के कल्याण की बात करती है। 8 रुपये में आप इंदिरा रसोई के अंदर आज खाना मिल रहा है। आप समझिए कि कहाँ, और कोरोना काल में तो जो बेहतर मैनेजमेंट हुआ पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि WHO ने भी हमारी सरकार की प्रशंसा की है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हमेशा मान सम्मान हो, उनकी सुनवाई हो, उनके काम हो, ये हमारे संगठन के लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो आज ऐसा अवसर था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को बैठने के लिए जगह उपलब्ध जब कराई जा रही है तो मैं यहाँ आया, मेरा सौभाग्य है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के लोगों में इनके प्रति बहुत प्यार है। और पुनः है मैं कह सकता हूँ कि जो माहौल मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी में जो टूटन, जो आपसी लड़ाई, जो ईर्ष्या द्वेष,
जिस तरीके के आपस का जो अंतर्कलह है, उससे मैं पूरी तरीके से ये कह सकता हूँ कि जनता पुनः 2023 में कांग्रेस को आशीर्वाद देगी और भारतीय जनता पार्टी जो 4 साल में यहाँ कुछ नहीं कर सकी, आपस में एक दूसरे नेता के पोस्टर फाड़ने में व्यस्त रही, उसको लोग बाग पसंद नहीं करते। सर, जो भीम देवगढ़ की जो बड़ी पेयजल की समस्या है, उसके लिए कौन सी परियोजना लेके आ रहे हैं सर? देखिए, जो 250 करोड़ के लगभग की योजना है जो एमएलए साहब ने स्वीकृत करा दी थी, उसके टेंडर हो रहे थे, उस टेंडर में तकनीकी दिक्कत आई, तो ये 3-4 दिन पहले मेरे पास आए, हमने अधिकारियों को बुलाया, मुख्यमंत्री जी से कल एमएलए साहब ने बात की है, तमाम अधिकारियों को इकट्ठा किया है और एमएलए साहब जिस गति से लग रहे हैं, ये कहते हैं कि वो योजना नहीं आई तो मैं जनता में कैसे जाऊंगा, इस संकल्प के साथ में काम कर रहे हैं। तो मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि सरकार हमारी है, इसलिए हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मार्च के महीने तक, अप्रैल के महीने तक टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी और आपको जो पेयजल की जो एमएलए साहब ने वादा कर रखा है और मुख्यमंत्री जी ने चंबल के पानी की, वो जो है वो स्कीम स्वीकृत होगी और शीघ्र ही इसका कार्य भी शुरू होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। सर, कांग्रेस के कार्यकर्ता का ये देखा जा रहा है कि सरकार बहुत ही बेहतर कार्य कर रही है, लेकिन ये कार्य जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं न कहीं कार्यकर्ता ये पार्टी, देखिए, जनता तक तो हम सबको पहुंचाना पड़ेगा और संगठन के लोगों को जिम्मेदारी है, हम लोग इसको जिम्मेदारी को समझते हैं और इसीलिए 26 जनवरी से हम घर घर जाएंगे और घर घर राहुल गांधी जी का संदेश भी देंगे, हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी भी देंगे, पंपलेट देंगे और केंद्र सरकार की विफलताएं और जो उनके खिलाफ चार्जशीट हमने बनाई है कांग्रेस पार्टी ने, उसको भी हम देंगे और जन सुनवाई भी करेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान भी देंगे। हर घर के ऊपर नोक करेंगे हम कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जा के सब लोगों को पूछेगा कि भाई तुम्हारे क्या दिक्कत है, क्या काम नहीं हो रहे हैं, क्या आपको और चाहिए, ये सब लोग हम लोग करेंगे। और कांग्रेस का सत्ता और संगठन में समन्वय के साथ में मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पुनः 2023 में जो है वो जो दिख रहा है उसके हिसाब से आज जो मैंने देखा है यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और सत्ता भी 2023 में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। उद्बोधन में आपने जैसे कहा पुलिस के प्रति नाराजगी भी बताई एमएलए साहब ने भी, और आपने जैसे क्या संगठन इस पे मैंने जनरल बात कही है, यहाँ की भी बात हो सकती है और कहीं की भी हो सकती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जायज बात में उनके कोई तकलीफ होती है तो उसको अगर सुनवाई नहीं होगी तो वो अधिकारी वहां पर नहीं रहेगा। ये मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि उनकी सुननी पड़ेगी और मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस इन्हीं आम आदमी की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन अच्छे काम करने के लिए होता है, वो अपना पराया देखने के लिए नहीं होता है। अगर किसी भाजपा का व्यक्ति भी है और उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसके साथ में न्याय होना चाहिए। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता का 2000 लोगों के साथ सुदर्शन ने गिराव किया तो ये मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे संज्ञान में आया, कई जगह आती है ये बात, तो मैं आपको कह सकता हूँ, मैंने यही तो कहा ना कि जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, चाहे पुलिस में हो चाहे और किसी में हो, उनको हर व्यक्ति का जायज काम करना पड़ेगा और किसी भी कार्यकर्ता का मान सम्मान हम नहीं घटने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। लोकसभा क्षेत्र पे दौरे पर हैं और कुछ ही देर में आप यहाँ से देवगढ़ के कांग्रेस कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे और किस तरह से क्या कांग्रेस आज हमारे सभी नेता लक्ष्मण सिंह जी रावत साहब ने बहुत पहले ये कांग्रेस का भवन बनाया था, लेकिन आज समय के अनुसार सुदर्शन रावत जी ने जो मेहनत करके अभी देवगढ़ का जो नया राजीव गांधी जी के नाम से ब्लॉक का ऑफिस बनाया है, उसका उद्घाटन करने के लिए हमारे मंत्री आदरणीय आंजना साहब और हम आए हैं। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हम लोग इसको समर्पित करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ करके अपनी बात करेंगे, पार्टी की विचारधारा को मजबूत करेंगे, पार्टी की मजबूती की बात करेंगे। कांग्रेस हमारी सरकार है, उसने जो फ्लैगशिप योजनाएं जो लेकर के आए, एक से बढ़ करके एक लोगों को इसकी जानकारी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे लाभ मिले। और जो हमारा 26 तारीख से हाथ जोड़ो कार्यक्रम एआईसीसी ने दिया है, 2 महीने तक लोगों में प्रत्येक घर पे जाकर के भारत जोड़ो का स्टिकर लगाएंगे, राहुल गांधी जी का संदेश हम लोग
देंगे, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देंगे और केंद्र सरकार की जो 8-9 साल से जो किसान विरोधी नीतियां चल रही हैं, जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं, उनके खिलाफ एक चार्जशीट भी हम तैयार करके इनको देंगे। झंडा फहरा करके प्रत्येक बूथ में कार्यकर्ताओं के पास जाकर के कांग्रेस की विचारधारा को बताएंगे और हमारी सरकार जो अच्छे काम करे उसका लाभ आम जनता को मिले, ये सुनिश्चित करें। सर, आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस का क्या रुझान है? आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी पुनः जनता के आशीर्वाद से सरकार में आएगी, क्योंकि जो 4-4.25 साल से जो ऐतिहासिक काम किए हमारी सरकार ने और एक तरफ दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को परेशान किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया, तो ये सब चीजों लोगों के ध्यान में और महंगाई जो आसमान छू रही है, इससे गरीब का 2 वक्त का खाना भी दूभर हो रहा है और एक तरफ हम 8 रुपए में भरपेट खाना दे रहे हैं इंदिरा रसोई के माध्यम से। तो ये सब चीजें जनता जान चुकी है और जनता के जहन में है कि कांग्रेस पार्टी है जो हमारा सबका भला कर सकती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी है। सर, अगला जो विधानसभा चुनाव है 2023 किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा?